सबका साथ सबका विकास। देश आजाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुआ, शायद ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म। Mr. Modi is the first Prime Minister who thought of our sisters, our mothers, our daughters not having a toilet to go to. भारतीय स्वास्थ्य सेवा में एक नई लहर जाग उठी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं काफ़ी टाइम से मोदी जी के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ, और बिकॉज ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, सो वी नीड टू नो हिज पॉलिसीज, हिज स्कीम्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो मैंने ट्राई किया कि मैं देखूं, बिकॉज एज एन इंडियन सिटीजन वी शुड नो क्या हमारी गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स दे रही है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, और उनके बारे में बात करेंगे, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और जो भी हमें ऐसा लगता है, बिकॉज हम जितने भी अपने पीएम के बारे में पॉजिटिव सुनते हैं फिर नेगेटिव सुनते हैं, हमें दोनों ही चीज़ पता होनी चाहिए। एज एन इंडियन सिटीजन वी शुड नो क्या क्या चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है इस टाइम पर। लेट्स डीप डाउन इन दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड दी स्कीम्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आर गवर्नमेंट। तो मेजरली मैं 5 एरिया में डिवाइड करूँगी इस पूरी वीडियो को, और उन 5 के 5 एरियाज़ में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हमें मिले, और 5 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी भी चाहिए, बट मैं इस वीडियो में एक ऐसी अचीवमेंट्स पर बात करूँगी जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी है। हमारी गवर्नमेंट ने इस ऑल ओवर अपने टाइम ड्यूरेशन में पूरा 1 डिकेड का टाइम पीरियड, बिकॉज इन 2014 फर्स्ट टाइम बीजेपी एज एन मोदी जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। सेकेंड इलेक्शन 2019 में, उसमें भी हमारे इलेक्शन में मोदी जी जीते, और अभी जो इलेक्शन 24 में हुआ उसमें भी मोदी जी जीते। बट 14 से के 25 ना बोल के 24 बोलूँगे, बिकॉज हम ये टाइम ड्यूरेशन है 1 डिकेड का, उसको एनालाइज करेंगे। और मेजरली 5 ग्राउंड है विच आई एम गोइंग टू टॉक। सो इन 2014 जब ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे, तो उस टाइम जो मोदी जी का मेन मोटो था, या फिर जो उन्होंने मेनली अपना कैंपेन जिस बेसिस पे किया था, दैट इज सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। ये उनकी मेजर लाइंस थी, और उन्होंने इस मेजर लाइन पे अपने काम भी किया है, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ मोदी ऑनेस्टली, बट if I'm getting something positive from any government, so I should speak about it, ठीक है। सो वही है मेरे साथ भी, मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें तो मोदी जी ने अच्छी की ही हैं। सो लेट्स डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो जो फर्स्ट अचीवमेंट है जो मुझे लगती है हुई है, दैट इज डिजिटल गवर्नेंस। उन्होंने 2014 में बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट की थी, और उन्होंने कैश लेस की बात की थी। कैश लेस हमारी सोसाइटी होनी चाहिए, और डिजिटल पेमेंट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो बेसिकली वी फोकस्ड ऑन दैट। हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, हमारा वॉलेट यूज़ करना कम हुआ है, और पेटीएम यूज़ हुआ है, गूगल पे, बहुत सारी ऐसे ऐप्स आई हैं मार्केट में जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं एज आर डिजिटल ऐप्स। पहला तो कैशलेस हुआ है इंडिया। आज मैं अगर 2014 से 2025 में आज मैं देखती हूँ, तो ये चीज़ सही में हुई है। मैंने बहुत वास्ट चेंज देखा है इस चीज़ में, कि हम 2014 में टोटली कैश के ऊपर डिपेंड करते थे, बट इन 2025 आज का अगर मैं टाइम देखूँ, तो आज हम सही में डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रेदर वी आर फोकसिंग ऑन द कैश बेसिस, ओके। और उनकी जो दूसरी योजना मुझे डिजिटल गवर्नेंस में दिखी है, वो जन धन आधार योजना है, कि उन्होंने आधार कार्ड पे फोकस किया। उन्होंने जितनी भी हमारी पेमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी यूपीआई ऐप्स हैं, सब चीज़ को आधार से लिंक करवाया। तो आधार लिंकेज इस टाइम बहुत ज़्यादा ही हुआ है, मतलब ये जो हमारा डिकेड चला है मोदी गवर्नमेंट का, उस टाइम में आधार लिंकेज बहुत सारी चीज़ों के साथ KYCs बहुत हुई हैं। सेकेंड जो मुझे अचीवमेंट दिखती है इस गवर्नमेंट की, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। फर्स्ट इज द जीएसटी हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी 2016 में। डिमोनेटाइजेशन हुआ। देश आजाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुआ, शायद ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। हमारे जितने भी स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, हमारी
गवर्नमेंट ने बेसिकली MSME पे फोकस किया। और जो हमारी मेक इन इंडिया की सीरीज चल रही थी, जो हमारी मेक इन इंडिया मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उसमें मेजर जो स्टार्टअप्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो स्टार्टअप्स के ऊपर, और स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दिखी है। और अब हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अब किसी को अपना बिजनेस खोलना होता है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोन ले सकता है फॉर देयर बिजनेसेस। With over 100 unicorns, India has the third most number of startups in the world with over $1 billion valuations. The Startup India scheme, launched in 2015, has played a crucial role in creating a startup-friendly ecosystem in India. मुझे ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ लगती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी रैंकिंग इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब जो हमारा इकोनॉमिक एरिया है उसको थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से देखा जाने लगा है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, यही रीज़न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंकिंग है वो इंक्रीज हुई है। सोचो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग थी वो वर्ल्ड बैंक निकालती थी, और वो अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अभी मैंने काफ़ी टाइम से इसके बारे में नहीं सुना है, बट लास्ट टाइम 2014 में जब हमें इसके बारे में पता था तो उस टाइम हमारी जो रैंकिंग थी वो अराउंड 160 या 124 के आसपास थी। अभी मतलब जो लास्ट रीसेंट जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकली है 2020 या 21 के आसपास निकली है, उसमें हमारी रैंकिंग 63 है। तो ये बहुत मेजर चेंज है कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इंक्रीज, उसकी रैंकिंग में इंक्रीज हुई। थर्ड इज हमारे जो सोशल और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो स्टार्ट हुई, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। ये जो है इसका देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इतना इसका इफेक्ट नहीं दिखा है। इनिशियली 2014 में इसका इफेक्ट था, लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट अभी ये चीज़ इतनी नहीं है। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंडिया बहुत साफ़ हो चुका है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत गंदा हो चुका है, मतलब जैसा है वो अभी भी वैसा ही है। मैंने इसमें इतना इंप्रूवमेंट नहीं देखा, बट हाँ ये कैंपेन चलाया गया था और इनिशियली इसका इफेक्ट दिखा भी था। तो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत अभियान। Mr. Modi is the first Prime Minister who thought of our sisters, our mothers, our daughters not having a toilet to go to. Half the country didn't have toilets until 2014. And here you have a Prime Minister who spends nearly $20 billion. दूसरा जो है, मुझे हर घर टॉयलेट वाला जो उन्होंने स्कीम चलाई थी वो भी बहुत फ्रूटफुल हुई है। आज हर गांव में टॉयलेट है, ओपनली नहीं जाना पड़ता है, तो इसीलिए एक बहुत पॉजिटिव भी है कि टॉयलेट की सुविधा हुई है। स्कीम में आया है वो हमारी आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना हेल्थ से रिलेटेड है और कोविड के टाइम पे ज़्यादा ही यूटिलाइज हुई थी। भारतीय स्वास्थ्य सेवा में एक नई लहर जाग उठी है जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसमें भी बहुत हेल्थ एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आयुष्मान स्कीम के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने उनके जो इलाज हैं या डॉक्टर्स के लिए जो हमारे खर्च होता है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हुए हैं, कुछ हद तक ज़्यादा नहीं है। और ग्लोबल इमेज पे तो आपको पता ही है, इंडिया की जो भी मोदी जी की वजह से जो ग्लोबल इमेज हमारी बनी है, आज के टाइम में वो सही में कमेंडेबल है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब हम छोटे थे तो मैंने इतना इंडिया के बारे में नहीं सुना था, ऑल्दो उस टाइम हमारे पास दिमाग भी नहीं होता, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने सच्ची में सुनना शुरू किया है। जब से मुझे चीज़ें समझ आई हैं तब से जब मैंने सच्ची सुनना शुरू की है तो मेजरली मैंने मोदी जी के बारे में ही सुना है। और मोदी जी से पहले और कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आई शुड से कि नहीं, मतलब इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बट आज के टाइम में मोदी जी की वजह से साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसको मोदी जी लीड करते हैं, इतना मैं कहूँगी। दूसरा जो हमारे G20 हुआ था वो भी हम लोगों ने कंडक्ट कराया था। अभी जो ग्लोबल इमेज है वो सही में इंक्रीज़ हुई है, वो बहुत हद तक बढ़ी है ग्लोबल इमेज। साइंस को हम कैसे भूल सकते हैं। लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस वीडियो इज साइंस, जिसमें हमें चंद्रयान 3 दिखा।
मिशन आदित्य दिखा। डिफेंस में अगर हम बात करें तो रफाल जेट था, तेजस थी, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हमें दिखी है मोदी गवर्नमेंट। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट की जो भी अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए, तो मुझे और भी चीज़ें पता चले इस गवर्नमेंट के बारे में, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है। देखो डिफेंस में मुझे लगता है डिफेंस के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो और बननी चाहिए, बिकॉज डिफेंस में मुझे बहुत सारी बातें आप लोग बतानी है। मैंने डिफेंस को इसमें ऐड नहीं किया है, जो भी 2 चीज़ मैंने आपको रफाल जेट और मैंने तेजस को बताया। इन दी नेक्स्ट फ्यू वीडियोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफेंस और साइंस बेसिकली, बिकॉज साइंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने देखी हैं, और साथ के साथ हम कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है।